मणिपुर में भीषण संघर्ष चल रहा है। एक लड़ाई मणिपुर की धरती पर हो रही है और दूसरी भारतीय मीडिया के मंच पर साजिश गहरी है, ग्राउंड पर भी और टेलीविजन स्क्रीन पर भी। बम मणिपुर की घाटी पे गिरती है, लेकिन उसका धुआं पहाड़ों से होकर टेलीविजन के स्टूडियो तक पहुंच जाता है। मणिपुर में जो हो रहा है वो बेहद दर्दनाक और खतरनाक है, लेकिन मीडिया में जो हो रहा है वो इससे भी अधिक हानिकारक है। मीडिया का असर गहरा और दूरगामी होता है। जहां एक बम हमले में कुछ लोगों की मौत हो सकती है, वहीं मीडिया की गलत रिपोर्टिंग से लाखों लोगों के दिमाग और दिल में प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए युद्ध जैसी स्थिति में मीडिया का निष्पक्ष और तटस्थ रहना न केवल आवश्यक है बल्कि अनिवार्य भी है। दुर्भाग्य से वर्तमान में मीडिया का व्यवहार इसके ठीक विपरीत है। जो हो रहा है वो न केवल गलत है बल्कि राष्ट्रीय हितों के भी खिलाफ है। म्यांमार की सीमा पर बसे भारत के अत्यधिक संवेदनशील राज्य मणिपुर के हालात पिछले 1.25 साल से गंभीर बने हुए हैं, लेकिन बम बंदूकों और गोलीबारी से छत विछत त्रस्त अशांत, भयाकांत और आक्रोशित मणिपुर में ताजा ड्रोन हमले को लेकर नया और गंभीर विवाद खड़ा हो गया। 1 सितंबर 2004 की बात है, जब इम्फाल के पश्चिमी जिले के कोतरुक और सेजाम चिराग में ड्रोन से बम फेंका गया, जिसमें एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी जनजाति को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी ने इन हमले के पीछे विदेशी ताकतों, खासकर चीन और अमेरिका का हाथ बताया। हालांकि रिपब्लिक टीवी द्वारा दिखाई गई कुछ तस्वीरों को द क्विंट ने 2007 की पुरानी तस्वीर बताते हुए झूठ का पर्दाफाश किया। द क्विंट ने कहा कि रिपब्लिक टीवी ने मणिपुर हिंसा से जुड़ी पुरानी और असंबंधित तस्वीर शेयर की। बहरहाल आपको बता दें कि उनके ही समुदाय के एक संगठन आरमबाई तंगोल को जिम्मेदार ठहराते हैं। यह वही संगठन है जिसने कुछ माह पहले राज्य के विधायकों, मंत्री और यहां तक कि केंद्र की मोदी सरकार के एक राज्य मंत्री को भी बाकायदा मैदान में एक लाइन में खड़ा करके मैतेई समुदाय के पक्ष में शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए थे। अर्णव गोस्वामी ने अपने शो में इस गुट का नाम तक नहीं लिया। इतना ही नहीं, मीडिया और रिपब्लिक भारत जो कर रही है वहां तक तो चीजें एक हद तक देखा जा रहा है, लेकिन बात तब बन गई जब बीरेन सिंह ने ड्रोन हमले की निंदा करते हुए इसे आतंकवादी हमला बता दिया। उन्होंने कहा कि यह आतंकवादियों का कुकृत्य है। उन्होंने इन हमलों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है और 65,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के एक वायरल वीडियो क्लिप ने भी विवाद खड़ा करके रखा है, जिसमें वो मणिपुर की हिंसा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सुनाई देते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस ऑडियो को फर्जी बताते हुए जांच का आदेश दे दिया है। मणिपुर में जारी संघर्ष को लेकर मीडिया के एक वर्ग का व्यवहार अत्यधिक चिंताजनक है। यह ठीक है कि मणिपुर समेत पूर्वोत्तर राज्यों पर विदेशी खुफिया एजेंसी की निगाहें बनी रही हैं, लेकिन ताजा जनजातीय संघर्ष में एन बीरेन सरकार की भूमिका पर सवाल उठाने की बजाय अर्णव गोस्वामी ने इसे विदेशी साजिश करार कर दिया। अगर अर्णव गोस्वामी के मुताबिक चीन और अमेरिका के खुफिया एजेंसी वाकई मणिपुर में 50-50 ड्रोन हमला करा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि मोदी सरकार क्या कर रही है। अर्णव गोस्वामी की माने तो उनका मतलब क्या यह नहीं हुआ कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा कर पाने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है और मणिपुर पर विदेशी ताकतें हमला कर रही है? अगर मणिपुर में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप हो रहा है तो यह भारतीय सुरक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से मणिपुर की मौजूदा स्थिति अत्यंत जटिल और संवेदनशील है। इस तरह के हालात में मीडिया को निष्पक्ष और जिम्मेदार होना अनिवार्य है। इसलिए मणिपुर में मीडिया की रिपोर्टिंग, खासकर अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी द्वारा किए गए खुलासे और आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आरोप सही है तो गंभीर चूक है, और अगर आरोप ऐसा नहीं है तो उसके तथ्यों और सत्यता की जांच होनी चाहिए। उम्मीद है कि मणिपुर सरकार द्वारा गठित जांच समिति और केंद्र सरकार भी इस संवेदनशील पहलू पर गौर फरमाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि इतना बड़ा चूक अगर हो गया, मानते हैं कि रिपब्लिक टीवी सही अगर बोल रही है, तो क्या मोदी सरकार की विफलता नहीं है? और अगर रिपब्लिक टीवी गलत बोल रही है तो क्या ऐसे पत्रकार को और ऐसे पत्रकारिता पे सवाल और कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जवाब जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।